वीआईपी के साथ तो हम लोग बिहार विधान परिषद में कभी चुनाव ही नहीं लड़े हैं। हम तो उल्टे उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनको हम सबों ने सहयोग किया है, क्योंकि हमारे गठबंधन के महत्वपूर्ण साथी हैं। देखिए, बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के एनडीए में ही लगातार खटपट चल रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी हो या फिर जीतन राम मांझी हो, लगातार वो अपने आप को अलग थलग एनडीए से समझ रहे हैं और जिस तरह से तमाम जो बीजेपी के नेता इन दोनों के खिलाफ बयान दे रहे हैं, ऐसे में ये दोनों अलग थलग नज़र भी आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद लगातार और मुकेश सहनी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जिस तरह से मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में खुल करके योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में देखिए, अब एनडीए में बिहार में भी इसका असर पड़ने लगा है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी कुछ ही दिनों के लिए बस एमएलसी, उसके बाद उसका एमएलसी का पद जो है ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ बिहार सरकार में मंत्री, ऐसे में उनका मंत्री पद भी खतरे में आ जाएगा। अब उनको जब तक एमएलसी नहीं बनाया जाएगा, मंत्री दोबारा नहीं बन पाएंगे। ऐसे में तारकिशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि हमने उनको सम्मान देने का काम किया है, हमने कभी उनके साथ एमएलसी चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में फिर से दोबारा उनको एमएलसी बनाने की कोई बात नहीं आती थी। साफ संदेश देने की कोशिश की गई। सबसे पहले बयान सुनिए तारकिशोर प्रसाद का, उन्होंने क्या कुछ कहा है। वीआईपी के साथ तो हम लोग बिहार विधान परिषद में कभी चुनाव ही नहीं लड़े हैं। हम तो उल्टे उन्हें बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में उनको हम सबों ने सहयोग किया है, क्योंकि हमारे गठबंधन के महत्वपूर्ण साथी हैं और हम सब मिलकर सरकार को चला रहे हैं। और बिहार विधानसभा में भी हम सबों ने जब विगत जो चुनाव आम चुनाव हुआ, उसमें 11 सीटें हम सबों ने आपस में समझौता करके उनको दी। उन्होंने कहा भीख नहीं दिए हैं, डील हुई थी गठबंधन। नहीं, ठीक है, गठबंधन में न कभी भीख होता है न कभी डील होता है। हम सब आपस में एक दूसरे पर विश्वास करके काम करते हैं। भी मांग रहे हैं निश्चित तौर पर देखिए, ये जो हमारी कल की बैठक है, तो नियमित रूप से कोर कमेटी की बैठक होती है, जहां पार्टी और सरकार और बिहार राजनीतिक स्थिति, इन सारे मुद्दों पर तो कोर कमेटी बैठती रही है और चर्चा करती रही है, जिससे कि हम बेहतर ढंग से बिहार में हम सरकार में भी हैं और बिहार विधानसभा में सबसे बड़े पक्ष के, मतलब सत्ता पक्ष के सबसे बड़े दल के रूप में है। तो बिहार कैसे चलेगा, बिहार की सरकार कैसे चलेगी, जिन मुद्दों पर हम सबों ने लगातार बीच के 1-2 वर्षों को छोड़ दिया जाए, तो विगत 2005 से हम सब सरकार में साथ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि बिहार के सारे मुद्दों पर जिस बेहतर बिहार और विकसित बिहार की हम सबों ने एक लक्ष्य रखा है, हम सबों का जो एक दृष्टि है, वो दृष्टि पर हम सब काम करने के लिए तो बैठे नहीं। ये बजट सत्र क्या उम्मीद है केंद्र में? बजट देखिए, केंद्र में बजट पेश किया जाएगा, तो अन्य राज्यों के साथ साथ बिहार की जो अपनी हिस्सेदारी है, बिहार और कैसे आगे बढ़े, उसकी दृष्टि हमारी सरकार की भी है। वो तो सभी राज्यों के लिए काम करती है और बिहार के लिए तो काम करेगी। और बिहार के वित्त मंत्री के रूप में हमेशा हम सब बेहतर बिहार के लिए आग्रह करते हैं। विशेष सहायता। अजय, आखिरी सवाल, जेडीयू में क्या लगता है, जेडीयू में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आकलन और संभावनाओं पर नहीं चलती है। हम लोग ठोस गठबंधन में हैं और ठोस बात करते हैं और ठोस दृष्टि रखते हैं और ठोस परिणाम बिहार की जनता से। तो हमने साफ तौर पे सुना कि तारकिशोर प्रसाद जो कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि एमएलसी चुनाव में मुकेश सहनी को कोई सीटों पर दावा जो कर रहे हैं वो नहीं मिलने वाला। और साथ ही साथ मांझी को भी स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि ये जो सीटों का बंटवारा है, साफ तौर पे जेडीयू और बीजेपी के बीच में होने जा रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।